क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए। हम कराची के उसी पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं जहां इफ्तार के फौरी बाद वारदात हुई। दो अफराद बाइकों पे आए, अच्छे ढाटे बांधे हुए। कराची में जराइम पेशा नासिर की अंधाधुन वारदातों के अनोखे अहवाल। रमजान है और ईद की वजह से खरीदारी बढ़ेगी। इन वाकयात की बाबत मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्यों वारदात करते हो? काम धंधा है नहीं, क्या करें। आप भी तो वर्दी पहन के बैठे हैं ना काम के लिए। क्या कह रहा है तू? पकड़े जाने वाले लोगों के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं मिल सकती। कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को जल्द से जल्द रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। 100% ऐसा ही है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सर को भी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए 127। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये कार्रवाइयां नहीं। 274 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं। 7 चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये केसेस हैं 7832। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते आपने देखा इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज एक बार फिर हम आपको ले जा रहे हैं कराची के जराइम की जानिब, यानी कराची में बढ़ते फैलते स्ट्रीट क्राइम्स जिन्होंने यहाँ के रहने वालों की जिंदगियों को ताराज करके रख दिया। कौन सा महल्ला, गली, मोड़ और कौन सी शाहरा ऐसी है कि जहाँ वारदातें नहीं हो रही हैं। लोग यहाँ के रहने वाले जहनी मरीज बनते चले जा रहे हैं इन जराइम पेशा नासिर के नाते। ऐसा नहीं है कि कानून के अहलकार इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में नहीं रहते या इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये गिरफ्तार भी होते हैं, इनका ताक़ुब भी मुस्तकिल जारी रहता है। उसके बावजूद मोबाइल फ़ोन्स के छीनने की कार्रवाइयाँ कम नहीं हो पा रही। आखिर क्यों? आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जराइम पेशा नासिर ने ये नए हथकंडे क्या इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम और परेशान हाल अवाम की बाबत गुफ्तगू करना चाहते हैं।
एक तो माह रमजानुल मुबारक की बाबरकत सातें जिसे हर एक अपने दामन में समेट लेने के लिए बेचैन और बेकरार रहता है। दस्तरखान में तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल हो गए मैं दस्तगी करवाते हुए अफ्तार ना, तो तकरीबन इसमें हमारे समझ ले 300-400 लोग होते हैं हमारे। जानिब हर चीज से बेबहरा जराइम पेशा नासर अपनी मजमूम कार्रवाइयों में मसरूफ। ऐसे में इंसान आखिर क्या करे समझ में नहीं आता। बस यही वो मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां हैं जो अवामुन्नास की जिंदगियों से उलझ कर रह गई। इन उलझनों का सद्दबाब कैसे होगा? गुज़िश्ता कुछ सालों में जो इजाफा हुआ है क्राइम में, 40,000 से ये 86,000 पे चला गया है। वो जो क्राइम है, अगर उस क्राइम को आप 2022 को 23 से कन्वर्ट करेंगे तो 4.19% कमी है। कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है, लेकिन देयर इज सम रिडक्शन इन द क्राइम। रोज ही कराची में मंजर-ए-आम पर उभरने वाली नई से नई तस्वीर जराइम पेशा नासिर की होने वाली मजमूम कार्रवाइयों का अक्स है। ऐसे ही मामलात जिंदगी का हम अहाता करते हैं आज के इस एपिसोड में। ये फेडरल बी एरिया कराची का इलाका है। लोग जल्द अज जल्द अपने अपने आशियानों, अपनी मंजिलों तक पहुंचने की जुस्तजू में लगे हैं। नाजरीन, ऐसी ही जिंदगी के गुजरते शब रोज हर बार नए से नए मसाइल को जन्म दे रहे हैं। डिप्टी साहब, क्या रिपोर्ट है? सर, इसमें रिपोर्ट ये है कि आपने जो डायरेक्शन दी थी कि तमाम इलाके के CCTV कैमरे चेक करो, इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द। इस मौके पर SSP ने कहा, आपको क्या लगता है कि ये क्या रीज़न है अवामुन्नास को हर तरीके की सहूलियात फराहम की जा सकें? ये केस ट्रेस चाहिए? जैसा कि गुज़िश्ता दिनों ताहिर विला से लंडी कोतल चौरंगी की जानब जाते हुए ऐन वक्त इफ्तार से कुछ ही देर कबल यहाँ क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। यानी मकामी LPG शॉप जिसमें लोग इफ्तार का दस्तरखान सजाए वक्त इफ्तार का इंतजार कर रहे थे कि इसी दरमियान ये सब शुरू हो गया। आने वाले जराइम पेशा नासिर किसी भी डर खौफ से बेनियाज अपनी मजमूम कार्रवाइयों में लगे रहे। यहां मौजूद ये बेचारे रोजेदार यूं ही बेयारो मददगार रह गए। शायद जिनकी अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब इन्हें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए, रोजा खोलें या अपनी मदद के लिए लोगों को आवाज दें। नाज़रीन, आप ही फैसला कीजिए, ऐसे लम्हों में इंसान क्या करे। इस पेट्रोल पंप पर सब कुछ चैन सुकून के साथ यूं ही बीत रहा था। कि अचानक इस सुकून में एक इर्तियाश पैदा हो गया।
आने वाले शरपसंद जराइम पेशा नासिर ने हल्ला बोल दिया। और ये अपने एरिया में बहुत हद तक उसे पाबंद कर दें। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम रमज़ान के महीने में अपनी अफ्तार भी रोड पर खोलते हैं ताकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। नाकाबंदी हम कर रहे हैं, हम पेट्रोलिंग पर ही हैं मुसलसल। अभी ज़ाहिर है स्ट्रीट क्राइम जब होता है तो हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं, मुल्ज़िमान भी हम गिरफ़्तार करते हैं। इंशाल्लाह ये मुल्ज़िमान भी हमसे दूर नहीं रहेंगे, हम इनको गिरफ़्तार करेंगे। आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं, चूँकि ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसमें थोड़ी सी एहतियात ख़ुद भी करें, गैर ज़रूरी जो नक़्ल हरकत ना करें और बिल्कुल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। यहाँ इस पेट्रोल पंप पर तहकीक और तफ्तीश जारी थी कि आने वाले अफराद कितने थे, उनके हाथ में असलहा क्या था और उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किस तरह किया। नाजरीन, इस तरफ तो ये सब कुछ जारी रहा और दूसरी जानिब मरकजी शाहराह पाकिस्तान से मुल्हिक आने वाले इस कार नशीन ने किसी को फोन पर यह बताना शुरू किया कि मैं पहुंच गया हूं, जल्दी से आ जाओ ताकि मैं आगे जाकर अपना काम कर सकूं। जिससे इसने आने का इसरार किया वो तो न पहुंचा बल्कि राहजनों ने वो जगह ले ली। आते जाते लोगों के दरमियान ये तमाम कार्रवाइयां जारी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी किस्म का डर खौफ ही न हो लुटेरों को। और यूं ही अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद राह फरार इख्तियार करने लगे। इन बेचारों पर जैसे हिस्यानी कैफियत तारी हो गई हो। इसी दरमियान हर जानिब से तमाशा देखने वाले अफराद मौका गनीमत जानते हुए इसी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। मालूम करने लगे कि आखिर वो कौन थे। उन जराइम पेशा नासिर ने किस तरह आपको कंट्रोल किया और किस तरह लूट मार करके वो फरार हो गए। नाजरीन, अगर ये अफराद जरा से हिम्मत पकड़ते, तमाशा देखने के बजाय इन जराइम पेशा नासिर पर 4 पत्थर भी फेंक देते तो शायद वो इस कार्रवाई को मुकम्मल किए बगैर ही रवाना हो जाते। लेकिन नहीं मालूम क्यों जराइम पेशा नासिर की होने वाली इन मजमूम कार्रवाइयों को लोग देखते ही रह जाते हैं। अगर टूट पड़े इन जराइम पेशा नासिर पर तो शायद होने वाली ये वारदातें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती चली जाएं। आखिरकार पुलिस कंट्रोल को मौके वारदात से होने वाली वक़ूए की बाबत इत्तला फराहम की जाने लगी।
आप दे दिएगा, ठीक है, उसके ऊपर फिर हम कार्रवाई करते हैं, ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयों की बाबत ये रिपोर्ट। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हम ब्रेक से पेशतर जहां जिस मोड़ पर इस एपिसोड को छोड़कर आए थे, वहीं से ये सिलसिला एक बार फिर जोड़ रहे हैं और शुरू करते हैं CMW। इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आप देख रहे हैं कराची के अहवाल जराइम की बाबत कि माह रमजानुल मुबारक में भी जराइम पेशाना सर अपनी लूटमार के हथकंडों से बाज ना आए। दो डकैत बाइक पर होने वाली ऐसी ही जराइम की होशरुबा वारदातों ने कानून के एहलकारों को भी हैरानियों और परेशानियों से दो चार कर दिया। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया SHO साहब कि रमज़ान शुरू हो गया है और रमज़ान में तमाम चीज़ों की चीज़ें चेंज होती हैं, प्रोग्राम चेंज होता है। रमज़ान में शाम के टाइम लोग शॉपिंग करते हैं और बहुत रश होता है, ट्रैफिक जैम होता है। उस ट्रैफिक जैम की वजह से जो लूटा मारी है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है। तो आपने इसमें बीइंग अ मोबाइल अफसर आपने पिकेटिंग करनी है और बाकायदा तौर पे पिकेट लगाने हैं ख़ास चौराहों पे जहाँ गाड़ियाँ वगैरह ब्लॉक होती हैं ट्रैफिक की वजह से, वहाँ ताकि क्राइम कम हो सके। इसके अलावा SHO साहब आपने ये देखना है कि चूँकि तरावी का एक वक्त है, मुख्तलिफ़ मकामात पे एक हमारे थाने के 2 थाने इनकी हदूदों में 10-10, 20-20 जगह तरावी होती है, ओपन एरिया में हो रही होती है, मस्जिदों में हो रही होती है। जो खुले मकामात पे जो हमारी तरावियाँ होंगी उसके लिए फिर हम अलग से कोई प्लान करेंगे कि क्योंकि वो बिल्कुल अनसिक्योर होगा तो उसको हमने देखना है। तो इसको सर हम करके फिर आपको मैं तफसीली रिपोर्ट देता हूँ। यहाँ ये तमाम तर तैयारियां जारी थीं कि इसी दरमियान आप सबको पता है कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। अपने आप को जो वो साफ से मुस्तकिल होने वाली इन वारदातों की बाबत और जराइम पेशा अफराद से लोगों को बचाना भी है और उनको पकड़ना है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी इस महीने का एहतराम करना है। कानून के एहलकारों में जराइम पेशा अपराध इस वक्त जो है वो बेचैनी और इस्तराब का फैल जाना फितरी अमल था। घर जाते हुए अक्सर रास्ते में मिल जाते हैं, पिस्टल रखते हैं और ले जाते हैं सामान अपने, ये काम आ रही। जिधर जाएं तो गन पॉइंट पे ले लेते हैं। अभी भी 2 दिन पहले यहाँ से मोबाइल छीना है। कोई महफूज नहीं है, लूट मार ज़्यादा हो रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, यहाँ की गवर्नमेंट नाकाम होती जा रही है। चोरी है, छीना चपटी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो है ना उधर मैं पीछे था, उधर भी एक मोबाइल छीन लिया मेरे बराबर में। ये तो शुक्र है मैं बच गया वहाँ से। और इसके बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रोजा इफ्तार से पेशतर ही स्नैप चेकिंग के मजबूत सिलसिले शुरू कर दिए गए। ये सारी हदबंदियां इसलिए की जा रही थीं ताकि जराइम पेश अनासिर अपनी मजमूम कार्रवाइयों को अमली जामा पहना ही न सकें। इन्होंने मालूम किया कि इस लम्हे इस वक्त आप सब कहां मौजूद हैं। SHO ने बताया कि मैं और मेरी पूरी टीम रोजा इफ्तार सड़क पर ही करेंगे ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से महफूज रहा जाए। तो देखें आप, ये बड़ा सेंसिटिव केस है। इस मौके पर SSP ने कहा कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें, मैं भी इफ्तार सड़क पर ही करूंगा।
अवामुन्नास को हर तरीके की सहूलियात फराहम की जा सकें। जब तक इन चीज़ों की रोकथाम नहीं होगी ये जराइम ये कि कभी सरेराह इस तरह मोबाइल फोन का इस्तेमाल न कीजिए। ये हमारी अपनी ही गलती होती है कि जिसके बायस लुटेरे दहशतगर्द हमारी जानिब मुतवज्जो हो जाते हैं। यहाँ इस जानिब स्नैप चेकिंग का सिलसिला मुसलसल जारी था और इसी दरमियान दूसरी जानिब ये सब कुछ शुरू हो गया। इसी दरमियान इत्तला के मिलते ही कानून के एहलकार इसी जानिब दौड़ने लगे। यहां शुरू हो गया जुर्म और कानून का टकराव। नाजरीन, ऐन वक्त इफ्तार दो मुल्जमान इसी तरह कानून की तहवील में आ गए। इसके बाद यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। नाम क्या है तुम्हारा? खालिद। बाप का नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। कहाँ रहते हो तुम? रंगी टाउन। तो यहाँ क्या कर रहे थे तुम? यहाँ वारदात करने के लिए आए हो? वहाँ तुम वारदात करते हो? कहाँ कहाँ तुमने वारदात की है, ज़रा बताओ मुझे। ये तो हमारा रोज़ का काम है। क्या रोज़ का काम है? वारदात करना। क्यों वारदात करते हो? काम धंधा है नहीं, क्या करें। आप भी तो वर्दी पहन के बैठे हैं ना काम के लिए। क्या कह रहे तू? दिमाग खराब है तेरा? हम तो कौम की खिदमत कर रहे हैं, तुम आवाम को लूट रहे हो। काम धंधे मिल नहीं रहे तो क्या करें। नशा कौन सा करता है तू? आइस का। कब से कर रहे है? 2 साल हो गए। दूसरा साथी जो तेरा है वो भी नशा करता है? वो भी नशा ही है। कितने का मिलता है? कहाँ से लेते हो ये? यहीं से लेते हैं, मिलता है आसपास से। रोज कितने का नशा करते हो? 4-5 हज़ार का। कहाँ से लाता है इतने पैसे? हम से लेते हैं। मतलब डकैतियाँ करके? डकैतियाँ करके जी। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? तुम लोगों को इस तरह लूटते हो, गोलियां मारते हो, अंदाजा नहीं है तुमको तुम क्या कर रहे हो? तो क्या करें, काम धंधा है नहीं, महंगाई इतनी है। तो कभी सोचा है काम धंधा करने का? कभी नौकरी करने के लिए गए हो? बिल्कुल गए, काम मिलता ही नहीं है। पढ़े लिखे कितने हो? मैट्रिक की हुई। रमजानों का ये महीना है, इबादतों का महीना है, तुमने कभी सोचा कि तुम इस मुकद्दस महीने में तुम कर रहे हो, तुम लोगों को गोलियां मार देते हो, अंदाजा नहीं है तुमको, तुम लोगों के घरों के चिराग को बुझा देते हो। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, लूटमार, चोरी चकारी, छीना झपटी ही ऐसे क्रिमिनल्स का जरिए मौश है कि जिन्हें नहीं मालूम कि हुर्मत और अकीदत के महीने कौन से हैं। इन्हें क्या मालूम हुर्मत और अकीदत होती क्या है। जेल में कितना अरसा रहे? 3 साल। दिमाग ठिकाने नहीं आया? नहीं। ये अपने कारोबारी जिंदगी को बढ़ाने में लगे रहते हैं, ये काम है हमारा रोज का। इसी तरह के हथकंडों के साथ। किसी से डर रहे हो? तुम वैसे वारदातें कर रहे हो? तुमने यहाँ पे कौन कौन सी तुमने वारदातें की हैं इस एरिए में? आज की डेट में तुमने यहाँ पे क्या क्या किया है? जोन सा इलाका मिलता है, यहाँ शिकार लगता है, वहीं लग जाते हैं हम लोग। आवाम शिकार है तुम्हारा? हाँ जी। मैं बताऊंगा तुमको शिकार क्या होता है। मैं इतने अरसे के लिए जेल भेजूंगा, तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हें अभी वारदातें करना तुम भूल जाओगे। सजाए मौत थोड़ी होगी, वापसी आ जाएंगे 8 साल बाद, 10 साल बाद। आना तो बाहर ही है। तुम आओगे, मैं तुम्हें फिर जेल में डालूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम कानून से बच जाओगे? तो कोई भी नहीं है, मगर फिर आ जाएंगे। तुम्हें क्या अकल ठिकाने नहीं आती है? नहीं। जमानत तुम्हारी कौन कराता है? ये बताने की बातें है ही नहीं। जूते खा के बताओगे, इसका मतलब तुम सीधे तरीके से मानने वाले नहीं हो। नाजरीन, ऐसे मौके पर कानून के एहलकार भी ये जानना चाहते थे कि जराइम की होने वाली ये मजमूम कार्रवाइयाँ किस तरह रुक सकती हैं। तो बड़े बड़े मोबाइल और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में बैठ के और पैसे जेब में रख के घूमते हैं वो लोग। तुम्हारे बाप के पैसे हैं? हमारा भी हिस्सा दो फिर। तुम्हारा हिस्सा किस चीज का? सरकार को भी टैक्स जाता है, हमें भी टैक्स जाना चाहिए। गुंडा टैक्स दें? यही समझ ले। मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करता हूँ। मैं इधर आए हो ना, तुम्हें अंदाजा होगा कि आज तुम किस जगह पे आ गए हो। गलती हो गई, माफ कर दें, खत्म कर दें बात को। कैसे खत्म कर दें? तुझे छोड़ दें? तू लूटता रहे लोगों को।
है तेरा? जी आमिर। आपका नाम क्या है? जी कामरान। कहाँ रहता है? जी आशिम। ये जो तेरे साथ साथी है, जी ये कब से तेरे साथ है? ये जेल का दोस्त है। यहाँ पे तुमने कितनी वारदातें की हैं आज? जी काफ़ी वारदातें करी हैं। कितनी? कुछ गिनती नहीं है सर। गिनती ही नहीं है? नहीं क्यों करते हो तुम वारदात भाई? सर नशे के आदी हैं, कुछ आसान नहीं कहीं से। आता नहीं तो मतलब नौकरी भी नहीं करनी तुमको, नशा करना है, नशा करके नशे के लिए तुम वारदात करते हो। नौकरी हमें कोई रखता नहीं सर। कौन सा नशा करता है? जी पाउडर का। पाउडर का? कहाँ से लेता है पाउडर? हर जगह बिकता है। तो तुम लोग जो है समझ नहीं आता तुमको कि तुमने कभी कोई नौकरी करनी है, तुम लोगों को लूटते रहते हो। जी आदी हो गए इस चीज़ के। नशा पी पी के मर जाओगे। नशा छोड़ने का सोचा है कभी? जेल जाते छूट जाता है। फिर आगे करते हो? जी हाँ। रोजाना कितने पैसे का नशा करता है तू? कोई हिसाब नहीं, जितना भी आ जाता है कर जाते हैं। कितना? लाख रुपए का कर जाएगा अगर मिल जाएंगे तुझे? नहीं लाख रुपए 3-4 हज़ार रुपये का 5 हज़ार रुपये का रोज़ का नशा है। 3-4-5 हज़ार रुपए का नशा कर लेता है? जी हाँ। ये पैसे कहाँ से आते हैं तेरे पास? ये वारदात करने से आते हैं हमारे पास। वारदात करोगे तो फिर ये नशा करोगे? जी हाँ। मजदूरी करने का नहीं सोचा? मजदूरी होती नहीं सर, हाथ पैर काम नहीं करते। असला लेके तुम निकलते हो रोड पे, डकैतियां तुम कर रहे हो, तुम्हें खौफ ही नहीं है पुलिस का। तुम क्या समझते थे तुम बच जाओगे? जेल में आके बच जाते हैं सर। जेल में जाके बच जाते हो? जी हाँ, नई जिंदगी मिल जाती है, पढ़ रहा हूँ। नशा छूट जाता है, जी फिर हाँ। आके क्यों करते हो? सर रोजी रोजगार तो चाहिए ना, कुछ तो करना है ना हमें। ये लूट मार तुम्हारा रोटी रोजगार है, हैं? सर बन गया अभी तो ये हमारी रोजगार। जब तुम लोगों को लूटोगे, लोगों की बददुआएं लोगे तो ये तुम हाय- मरोगे। तो हाय और बदबस इस हाल हो से जाएगा। कभी नहीं निकलोगे जब तक तुम तौबा नहीं करोगे। कभी एहसास हुआ कि तुमको तौबा करनी चाहिए? ये करते हैं ना जेल में बैठ के, तो बाहर आके फिर तौबा टूट जाती है। वही वापसी शैतान बढ़ जाता है। मेरे ऊपर शैतान है तो मैं बताऊं तुझे कैसा होता है शैतान? तुम्हारी जमानतें कौन करवाता है फिर मुझे ये बताओ? जमानतें हो जाती हैं सर, नहीं कराते तो करा देते हैं, नहीं तो घर वाले करा देते हैं। घर वाले करा देते हैं? तो घर वाले तो तुम घर में तो तुम कमा के कुछ नहीं दे रहे, तुम्हें घर वाले क्यों जमानतें कराएंगे? झूठ बोल रहे हो तुम। बाहर कोई चैन वाला बन जाता तो वो करा देता हमारी जमानतें। अच्छा, मतलब वो तुम उनसे कमिटमेंट करते हो कि तुम डकैतियां मार के पैसे दोगे वो जमानतें कराएंगे? जी बेशक ऐसे ही है। इसका मतलब पूरा नेटवर्क चल रहा है तुम्हारा। तो नेटवर्क से काम चलता है सर ये सारा। तुमने लोग रखे हुए हैं, तनख्वाहों पे रखे हुए हैं, इसका मतलब? तनख्वाह में नहीं, जैसे बैठते उठते हैं सर तो बन जाते हैं सारे ऐसे। कितने बन जाते हैं? काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं। आज की वारदातें तुम मुझे दिखाओगे तुमने कहाँ कहाँ की हैं? कोई गिनती नहीं है सर उनकी तो। ये तेरा नशा भी उतारूंगा, तुझे गिनती भी सिखाऊंगा, तेरे गले में ये सारी वारदातें डालूंगा जो तूने की हैं, और तेरे को वो उन सब से शनाख्त करवाऊंगा जिनको तूने लूटा है आज। सही है। तू क्या समझता है कि तू बच जाएगा? जी सर वैसे ही मारे में आप और मार सकते हैं, हमें मार देंगे। बिल्कुल मारूंगा मैं। जी। और पूरे पाकिस्तान की आवाम का कहना यह है कि आखिर ये वारदातें हो क्यों रही हैं और इससे महफूज किस तरह रहा जाए। दूर से नजर आता सर, मोबाइल कानों पे लगा के बैठे होते हैं, नजर हो जाती है उन पे। तो तुम लूट लेते हो उसको। जी। अगला तुम्हें कोई मार दे तुम्हें अंदाजा नहीं होता? कभी तुम्हारे ऊपर भी फायरिंग तो हुई होगी तो ना? सब नशे का जुनून होता है कि नशा करना बस किसी तरह। लूटने जाते हो तो नशा करके जाते हो क्या? जी हम मदहोश होते हैं, अपने होश में नहीं होते। इसका मतलब तुम किसी को भी मार दोगे? मतलब सर बात को ख़त्म करेंगे भी बस। मैं ख़त्म करता हूँ, मैं तुझे लाता हूँ होश में, फिर ख़त्म करूँगा। ले जाओ उसको। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम का मुकम्मल अहवाल। हम इस मोड़ पर यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जराइम अपने अख्तिताम को जा पहुँचे। नहीं मालूम कब कहाँ किस मोड़ पर किस जगह इस लम्हे भी कोई ना कोई वारदात ज़रूर वक़ूफ़ पज़ीर हो रही है। यहाँ हम कानून बनाने वाले इदारों और कानून के एहलकारों से ये ज़रूर गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदारा होने वाली जराइम की इन वारदातों को रोकने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि देखिए नहीं मालूम जराइम पेशा नासिर कब कहाँ किस मासूम की ज़िंदगी को अजीरन बना दें, किस मासूम की ज़िंदगी छीन लें। डाकू आए थे बाइक छीनने के चक्कर में, उसको बाइक भी ले गए और उसको गोली भी मार के गए गेट के पास। बिल्कुल मेरा बच्चा चला गया छोड़ के, मेरा बेटा चला गया। बहरहाल नाजरीन, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही इसी गैराज में रखा जाता है, CMW@ARYnews.tv।
या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा CMW@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।